हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है अनुराग सक्सेना। आज हम क्लास 8th का एक चैप्टर करने जा रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। 8th क्लास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है इसके अंदर, वो आज हम बिल्कुल शुरुआत से इसमें पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रा शब्द जैसे ही आता है, एल्जेब्रा वर्ड जब आता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ हमारे पास नंबर्स होंगे। तो नंबर्स और वेरिएबल को मिलाकर जब जो इक्वेशन बनती है उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे हमारे पास है 3x + 4, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। या हमारे पास है a + b, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है। अगर हम खाली 2 + 3 लिखते हैं तो ये नहीं होगा, उसमें एक ना एक वेरिएबल जरूर हो, तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो पहले ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे हमने ले लिया 3y + 4z + 5x, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये है तो क्लियर है। जहाँ पर वेरिएबल्स भी आए, कुछ कांस्टेंट भी आए, कुछ नंबर्स भी आए, तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो टर्म विदाउट वेरिएबल होता है वो टर्म कहलाता है कांस्टेंट। और जो भी टर्म इन वेरिएबल के साथ में होता है वो कहलाता है कोफिशिएंट। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोफिशिएंट होगा जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, और जो वेरिएबल से बिल्कुल अलग होगा, फ्री होगा, वो टर्म कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, बाकी बातें सब लोग जानते हैं। अब इसमें हम ऑपरेशंस लगाना सीखेंगे, ऐड करना सीखते हैं। तो हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हैं, 8ab - 4ab 6ab। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। जैसे 4a है, 7a है, 1/2a है, तो ये सब कैसे टर्म होंगे, लाइक टर्म्स होंगे, क्योंकि इनके पीछे का जो वेरिएबल है वो सेम है। और दूसरा जो अनलाइक टर्म्स है वो कैसे होते हैं, 4a हो गया, कहीं पे 3b होगा, फिर आगे जाके कोई c होगा। तो जब वेरिएबल डिफरेंट हो तो उसे अनलाइक टर्म्स कहते हैं, और जब वेरिएबल सेम हो उसे लाइक टर्म्स कहते हैं। तो प्लस और माइनस जो ऐड और सब्ट्रैक्शन है वो लाइक टर्म्स में ही लग सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमें दिख रहा है ab और ab, तो इसे कर सकते हैं बड़े आराम से। तो क्या करना है, जब ऐड करना है तो हम लगाएंगे प्लस, और ये क्या होगा, प्लस माइनस। और जब एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट तो करते ही हैं। 8ab और 6ab को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 14 - 4 10ab हमारा आ जाएगा आंसर। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? क्या करना है, लाइक टर्म्स को देखना है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर देना है, माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 3a - 4b + 4c, 2a + 3b - 8c, a - 6b + c। देखो, इसमें a b c 3 अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसको करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसको करते हैं हम कॉलम मेथड में अरेंज करके, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल्स लगा के, और एक हम इसको हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। तो पहले हम कॉलम से समझाते हैं। तो क्या होगा, a के नीचे a वाला वेरिएबल आ जाएगा, हम लिखेंगे 3a - 4b + 4c। यहाँ वाली इक्वेशन को नीचे लिख देंगे 2a + 3b - 8c, फिर इसे लिख देंगे a - 6b + c, और अब इसको कर देंगे प्लस। ऐड करना है तो सीधा प्लस कर देंगे। तो प्लस और माइनस को देख के सॉल्व कर दो। 4 और 1 होगा 5, 5 - 8 हो जाएगा -3, c पीछे, माइनस का 4b - का 6b,
6 और 4 होगा माइनस का 10, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 भी, और 3 और 2 5 और 1 6। देखो जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वहाँ 1 होता है उसका कोफिशिएंट, कोई नंबर नहीं होता तो 1 कोफिशिएंट होता है वहाँ पर, और साइन नहीं होता है तो वो प्लस का ही साइन माना जाता है। 3 और 2 5 और 1 यहाँ से 6 से 4 और 6 यहाँ से हुआ 10 माइनस का, उसमें से प्लस 3 करा तो घट गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 माइनस 8 माइनस 3c। तो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये कॉलम मेथड हो गया, कॉलम में अरेंज करके। इसी को हम हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, ए के टर्म्स को पास में लिखना होगा। 3 है, यहाँ से प्लस का 2a लिखेंगे, यहाँ से प्लस में a लिखेंगे, फिर b वाले टर्म उठाएंगे, माइनस का 4b प्लस का 3b और माइनस 6b प्लस 4c माइनस 8c और प्लस c। तो इनको भी ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस करके। 3 2 5 और 1 6, 6 से हो जाएगा, माइनस 4b प्लस 3b माइनस 6, तो 4 और 6 10, 10 माइनस 3 माइनस 7b, और 4 और 1 5, 5 माइनस 8 माइनस 3c। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और इस तरीके से भी, जो भी आपको इजी लगे उससे करना है सबको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट करना है 3a² फ्रॉम माइनस 5a²। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ये फ्रॉम लगा हो ना, तो इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले पीछे वाले टर्म को आगे लाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस लगेगा बीच में और आगे वाले टर्म को पीछे ले जाएंगे। फ्रॉम जब भी लगा हो हमको ये बात याद रखनी है, पीछे का टर्म आगे और आगे का टर्म पीछे ले जाना है। अब जो साइन लगे उसके हिसाब से काम कर देंगे। दोनों माइनस माइनस का है तो माइनस माइनस 5 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 8a²b। यहाँ भी वही लाइक टर्म्स होंगे तभी जुड़ेंगे या घटेंगे। क्लियर। तो देखो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल में अरेंज करके। एक इसको कॉलम में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीछे वाले टर्म को लिखना है ऊपर, और जो दूसरा टर्म है जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे लिखेंगे नीचे, और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा देंगे, तो वही बात आएगी माइनस 8a²b। तो दोनों मेथड हमने आपको समझा दिए, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये कॉलम वर्टिकल मेथड। ठीक है। 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। अब इसको देखना है बड़े ध्यान से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले इस वाले को आगे लिख लेंगे, 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। अब इसे कॉलम मेथड में करके देखते हैं। इसको लगाएंगे इसके नीचे, 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, और यहाँ बना देंगे ऐसे लाइन। अब उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके आगे माइनस आएगा, और जो माइनस आएगा वो इस इक्वेशन के सभी साइन को चेंज कर देगा। नीचे वाले इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे माइनस आने की वजह से। तो जो प्लस का है वो माइनस हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, ये माइनस ये प्लस। अब हमको क्या करना है, ऊपर वाले का तो वही साइन देखना है जो पहले से है, नीचे वाले में जो नया साइन है वो देखना है। तो यहाँ हमारे पास है प्लस का 6 और प्लस का 9, तो 6 और 9 हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 15। प्लस का 6 तो पहले से ही था, 9 भी प्लस में आ गया, आंसर हो गया प्लस 15। माइनस c और माइनस 2c हो गए माइनस के 3c। माइनस 4 प्लस का 5, अब 5b में से 4b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 माइनस 4 1b, तो b आएगा खाली, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि नंबर बड़ा है प्लस का। 3 माइनस 2 a हो जाएगा सिर्फ, तो ये आएगा हमारा इसका आंसर। बताओ ये बात सबको अच्छे समझ में आ गई? क्लियर है सब कुछ? ये कॉलम मेथड में लगा लिया, इसे हम उससे भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल। देखो उसमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को लिख देंगे, 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट बना के इस वाले इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 ये बनाया। अब क्या होगा, ये जो माइनस है इससे सारे साइन चेंज होंगे, वही काम फिर से होगा।
तो 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, पहली वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी, इसके माइनस से साइन बदलने हैं, माइनस 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 प्लस माइनस और प्लस। अब फिर से वही 3a के पास 2a को ले जाओ, b के पास b को ले जाओ, तो सीधा सॉल्व करते हैं हम। 3a माइनस 2a आएगा a, माइनस 4b प्लस 5b होगा प्लस का b, माइनस c और माइनस 2c माइनस का 3c, और 6 और 9 हो जाएंगे 15। तो ये हो गया इसका आंसर। आंसर देखो दोनों तरीके से सेम ही निकलेगा, बस क्या है करने का तरीका अलग है लिखने का। तो यहाँ तक प्लस करना और माइनस करना सारे बच्चे अच्छे से सीख चुके होंगे। अब एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसमें 18, व्हाट मस्ट बी subtracted from 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1 to get 4a square minus 7ab minus 4b square plus 1। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दिस, इसमें से, कि जिससे हमें ये मिल जाए। तो इसको लिखने का तरीका समझना है। सबसे पहले फर्स्ट आ गया हमारी इक्वेशन 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें। तो मान लेते हैं x सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल जाए, ये मिल जाए, तो ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड दिस टू गेट दिस, तो इसमें से हमने माना कि x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर ये मिल जाए। अब क्या करेंगे, x को भेजेंगे उधर तो माइनस का x से प्लस हो जाएगा और ये पूरी इक्वेशन उठ के इधर आ जाएगी। मतलब कहने का सीधा सीधा इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब डायरेक्ट ऐसी बात नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख लेना है सबसे पहले, फिर समझ में आ जाएगी। तो आगे वाली इक्वेशन को ऐसे ही लिखा रहने दो, और क्या है वो इक्वेशन उठ के आएगी और माइनस के साइन के साथ। तो 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1, और ये x पहुंच गया उधर, जो नंबर हमने x माना है, लेट किया है। चलो इसको चेंज कर दो साइन को, माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स। अब कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 3a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया, माइनस का a स्क्वायर आ गया, माइनस 6ab प्लस 7ab प्लस का a भी आ गया, माइनस 3b स्क्वायर है और यहाँ प्लस 4b स्क्वायर है, 4b में से 3b स्क्वायर गया तो बचा प्लस का b स्क्वायर, और ये माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये निकला हमारा आंसर। बताओ यहाँ तक बात सबको समझ में आई। ये निकल आया वो नंबर जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिलने वाला है। तो हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखे। अब हम इन एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई देखते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं उसमें हमें लाइक टर्म से मतलब नहीं होता है। मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल का किसी के साथ हो जाता है, और कैसे होता है वो यहाँ देखना। मान लेते हैं 3ab का मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर b क्यूब से, तो क्या होगा, नंबर का तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वेरिएबल्स की जुड़ जाती है पावर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है। तो ये होगा 4 3 जा 12, प्लस वगैरह माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आएगा आंसर। a पर यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है तो a की पावर हो जाएगी 3, b की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो b की पावर हो जाएगी 4। ये हो गया आंसर। आया समझ में। करना क्या है, जैसे हम a का मल्टीप्लाई b से कर रहे हैं तो a b आ जाता है, वो दोनों वेरिएबल साथ साथ आ जाते हैं। अगर हम इनकी पावर में कर रहे हैं कि a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लो a b क्यूब से, तो क्या होगा, a की पावर a के वेरिएबल में से जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी, तो a की पावर 3 b की पावर 3। मल्टीप्लाई में ये सिस्टम चलता है। ठीक है, कोई और ले लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास है 3x स्क्वायर वाई क्यूब और हमको मल्टीप्लाई करना है 1/27 x की पावर 3 y की पावर 7 से, तो क्या होगा, नंबर का नंबर से, तो 3/27 लिखना है पहले तो।
अब वेरिएबल्स को ऐड कर दो, पावर को 2 और 3 5 और 3 वाई की पावर, इधर 7 है, वाई की पावर हो गई 10 10, 3 1 जा 3 9 जा, तो 1/9 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब थोड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाई देखते हैं। जैसे हमको करना है 3x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर 4y माइनस 7x में, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई जैसे करना है वैसे ही करेंगे, लेकिन इसका मल्टीप्लाई अब हर टर्म में होगा। पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस लगा हुआ है 3x इंटू 4y, फिर से माइनस है 3x इंटू 7x। ये माइनस हम यहाँ रखें या यहाँ रखें, एक के पास ही रखेंगे तो आंसर में माइनस आएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, x की पावर 2 और 1 3, 3 4 जा 12 xy, 3 7 जा 21 x स्क्वायर। देखो यहाँ x और y दो अलग अलग वेरिएबल है तो दोनों साथ में आ गए। यहाँ वेरिएबल सेम है, पावर जुड़ गई, यहाँ वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो गई। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर, ऐसे हम बीच में लिख देंगे, इसे पीछे लिख सकते हैं और ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई तक सारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक डिवाइड का क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइड, अब जैसे मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, ऐसे डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर हमारे पास है 24x क्यूब, हम इसको डिवाइड दिलवाना चाहते हैं 4x से, तो क्या होगा, 24x क्यूब अपॉन 4x, 4 6 या 24, x की 1 पावर है तो एक पावर इसमें से काट देगी, 2 बचेगी, आंसर मिल जाएगा 6x स्क्वायर। मतलब क्या है कि सीधा पावर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सेम पावर जब होती है तो, और नंबर से नंबर का डिवाइड लग जाता है। चलो एक दो और देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई क्यू, इसको डिवाइड देना है एक्स वाई से, तो हम क्या करने वाले हैं, x की पावर है 2 और यहाँ है 1, तो 2 में से 1 घटा देंगे, y की पावर है 3 और 1 है हमारे पास उधर, ये हो जाएगा x की पावर 1, तो 1 को लिखना नहीं है, और y की पावर हो जाएगी 2, तो आंसर एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, डिवाइड वाली बात भी समझ में आ गई होगी। क्या है कि जब भी हमें डिवाइड लगाना है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना सेम वेरिएबल की पावर को। अगर हमको दिया है 5m क्यूब 30m स्क्वायर प्लस 45m डिवाइड बाई है 5m, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 5m से इसमें डिवाइड देना है इस पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में देना है तो हम ऐसे भी तो दे सकते हैं, अपॉन 5m लिख दें, बात ठीक है। अब क्या करना है, ये जो अपॉन में डिनोमिनेटर जो 5m है वो सबके नीचे अलग अलग लगा देंगे, 5m क्यू अपॉन 5m, 30m स्क्वायर अपॉन 5m प्लस 45m अपॉन 5m। तो यहाँ से क्या होगा, 5 जिसको डिवाइड दे रहा है उसे काट सकता है और बाकी पावर माइनस हो जाएगी। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, 5 9 जा 45 हो गया। m से यहाँ 3 में से एक पावर कम हुई 2 आएगी, एक पावर कम हुई 1 रह जाएगी, और ये m से m कैंसिल। तो अब हमारे पास बचा यहाँ से m स्क्वायर माइनस 6m और प्लस का 9। तो ये भी हमारा डिवाइड देने का तरीका है। जब हमारे पास 2-3 टर्म्स आ जाएँ, उनमें डिवाइड किसी सिंगल टर्म से देना हो तो उसको सबके नीचे डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। तो क्लियर है, हमने 3-4 तरीक़ों से आपको आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो उम्मीद है वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। तो ऐसा है, वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।